गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 21 अक्टूबर 2021 और 21 अक्टूबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का 10 क्वेश्चन का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य है वह शीर्ष स्थान पर है। तो आंसर है दोस्तों दिल्ली और तमिलनाडु। जो ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो दिल्ली और तमिलनाडु है उसमें 17% परिवार है वो किसी न किसी रूप में बिजली से खाना पकाने के साधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें तेलंगाना है उसमें ये दर कितने प्रतिशत है तो वो 15% है और केरल में है 12%। और ऊर्जा और पर्यावरण जो जल परिषद है जिसे आमतौर पर CEW भी कहा जाता है, दिल्ली बेस्ड एक गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है। दिल्ली और तमिलनाडु है तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं। और उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के तो दिल्ली के उपराज्यपाल है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया वो दिल्ली के उपराज्यपाल। अब दिल्ली है तो दिल्ली कौन सी नदी के किनारे पे बसी हुई है तो वो है यमुना नदी के किनारे पे। और दिल्ली का पुराना नाम क्या था तो वो था इंद्रप्रस्थ, जो महाभारत के काल में था इंद्रप्रस्थ। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है तो वो है MK स्टालिन। MK स्टालिन है वो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित है वो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है तो वो है चेन्नई है वो तमिलनाडु की राजधानी है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु है उसका राज्य गीत कौन सा है तो वो है निरारम। निरारम है वो तमिलनाडु का राज्य गीत। और राज्य वृक्ष कौन सा है तो वह है ताड़ का वृक्ष। और राज्य पक्षी कौन है तमिलनाडु का तो वह है पन्ना कबूतर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो नाटो का मुख्यालय वो बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम में जो उत्तर अटलांटिक संधि हुई थी वो संगठन, उसमें 30 सदस्य जो देश हैं उसका एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसमें 28 यूरोपीय देश और 2 है वो उत्तरी अमेरिका देश है। और नाटो है तो नाटो का हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में, बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। और अभी हाल में जो रूस है उसने घोषणा भी की है कि वह नाटो के लिए अपने मिशन को निलंबित कर रहा है। और जो मॉस्को है उसमें नाटो के जो सैन्य संपर्क हैं और सूचना कार्यालय वो बंद किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है उसमें कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल है तो आंसर दोस्तों 6 सदस्य शामिल है। इसमें जो CSTO है इसमें 6 पूर्णकालिक सदस्य हैं जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान इसमें। और 2 ये जो सदस्य हैं वो पर्यवेक्षक वो हैं अफगानिस्तान और सर्बिया से। और ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जो हाल में CSTO है उसने 22 से 30 अक्टूबर है उस तक ताजिकिस्तान में और अफगान की जो सीमा उसके पास सैन्य अभ्यास करने का एक प्रस्ताव भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रज्ञानंद है वह किस खेल से जुड़े हुए हैं तो आंसर दोस्तों प्रज्ञानंद शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं, जो एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और उन्होंने देश के जो युवा ग्रैंड मास्टर है उसमें से एक है। और इन्होंने अपने जो अमेरिकी प्रतिद्वंदी हैं क्रिस्टोफर यू इसके खिलाफ एक मैच हुआ था उसमें जीत कर इन्होंने जूलियस बेयर चैलेंजर्स शतरंज वो टूर है जीता है प्रज्ञानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में जो भूदान ग्रोव है पट्टिका उसका अनावरण किया है तो आंसर दोस्तों इजराइल देश में।
जो भारत के प्रेजेंट टाइम विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने इजराइल के जो जेरूसलम है उसमें फॉरेस्ट में बुदान ग्रोव है उस पट्टिका का अनावरण किया, और ये 1958 में, सन 1958 के अंतर्गत इसमें जयप्रकाश नारायण की जो इजराइल की यात्रा है उस स्मृति में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व दृष्टि दिवस 2021 है, इसकी थीम क्या है? तो आंसर दोस्तों लव योर आइज है, वो इस विश्व दृष्टि दिवस है 2021, इसकी थीम रखी गई है, जिसमें प्रति वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार उसको मनाया जाता है, और इस वर्ष यह दिवस है वह 14 अक्टूबर को मनाया गया था, 14 अक्टूबर को। और एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है जो अंधेपन और दृष्टि दोष के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, और यह मूल रूप से 2000 में जो लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन है उसके साइट फर्स्ट कैंपेन के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल है उसका उद्घाटन किस शहर में स्थित जो नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला है तो उसमें किया गया है? तो आंसर दोस्तों विशाखापट्टनम में। जो नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला है NSTL, इस विशाखापट्टनम में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है, और इस उद्घाटन है वो भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो 90वीं जयंती है उसके अवसर पर, और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उस मनाने के तौर पर किया गया है। जो NSTL है उस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO, इनकी जो प्रमुख नौसैनिक अनुसंधान है वो एक यहाँ की प्रयोगशाला है। अब विशाखापट्टनम है तो विशाखापट्टनम के बारे में और पढ़ लेते हैं। विशाखापट्टनम है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक जिला है, और यहाँ पे कौन सी नदी है? तो वो है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश है वह उष्णकटिबंधीय तूफान है कोम्पासू इसकी चपेट में आया है? तो आंसर दोस्तों फिलीपींस है वह उष्णकटिबंधीय तूफान है कोम्पासू उसकी चपेट में आया है, और इससे जो प्रभावित हुआ उसके कारण कम से कम 19 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, और फिलीपींस में जो अन्य 14 लोग लापता होने की खबर भी आ रही है, और इसने जो हांगकांग और वियतनाम है उसको भी पार किया और काफी नुकसान पहुंचाया है कोम्पासू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अभिनेता विलियम शेटनर उस जो अंतरिक्ष में जाने वाले अब तक सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, उन्होंने किस एजेंसी के रॉकेट पर यात्रा की है? तो आंसर दोस्तों ब्लू ओरिजिन में। ब्लू ओरिजिन जो अभिनेता विलियम शेटनर है उन्होंने एक सर्ब ऑर्बिटल ट्रिप पर एक ब्लू ओरिजिन रॉकेट पर उड़ान भरी है, और वह 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं वो बने हैं। जो ब्लू ओरिजिन है उसने अपनी दूसरी जो पर्यटक उड़ान भरी है, और शेटनर फुली ऑटोमेटेड न्यू शेपर अंतरिक्ष यान में सवार है। 4 यात्रियों में से ये एक है, और ये जो 4 यात्री हैं उनमें अंतरिक्ष की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो सीमा है उससे ऊपर यात्रा की है, और जिसे कर्मन रेखा के रूप में माना जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर है, 100 किलोमीटर के ऊपर है ये। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आवर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विशेष दिवस है उसकी थीम क्या है? तो आंसर है दोस्तों ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जो स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाली इसकी विशेष थीम रखी गई है जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2021 के रूप में मनाया गया है। और इस दिन की स्थापना वो ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप के द्वारा की गई थी, जो एक संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो साबुन से हाथ धोने को बढ़ावा देता है और लोगों को स्वस्थ रखने के रूप में जागरूकता किया जाता है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।